नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी बेगूसराय ज़िले के एक ऐसे प्रखंड जो कि ज़िले से इसका तकरीबन दूरी 20 किलोमीटर के अंदर आती है और ये अनुमंडल भी है। बलिया अनुमंडल के बलिया प्रखंड भी ये पड़ती है और साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में यह प्रखंड आती है। इसमें हम मेरे साथ एक ऐसे समाज सेवी बैठे हुए हैं जो कि कोई नाम का मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बलिया के डॉक्टर एस मुजाहिद सर के पास है और इनसे मैं कुछ वार्तालाप करने यहाँ पे पहुँचा हूँ। सबसे पहले तो सर को TV16 इंडिया चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मज़ाहिर है। मैं एक पेशे से चिकित्सक हूँ। मेरा क्लिनिक NH डंडारी ढाला के पास है। और सर, जिस तरह से आपका नाम सुन रहे हैं, काफ़ी लोगों के इस क्षेत्र में आप जाने माने चिकित्सकों में आपका नाम आता है और हर जगह आपका नाम सर, हर गांव में इस बलिया मंडल क्षेत्र के काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, हर जगह के लोगों के आपका नाम चर्चों में बने रहते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इतने कम दिनों में और लोगों के दिल पर आप इस तरह से छाए हुए हैं? सर, क्या कहेंगे इस पर? मैं यहाँ पिछले 8 साल से सेवा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना क्लिनिक बनाया। उसके बाद बलिया हॉस्पिटल में ड्यूरेशन कोविड मैंने काम किया। वहाँ पे जो है कोविड के टाइम में मैंने लगभग 2 साल काम किया, जिसके वजह से लोग सब मुझे जान रहे हैं। और पिछले 8 साल से मेरा जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम लोग 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। मेरी पत्नी भी है जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आँख की डॉक्टर है, वो भी यहाँ पे रहती है, सेवा देती है। तो जिस वजह से यहाँ पे, चूँकि ये बेगूसराय से 20 किलोमीटर दूर है, पेरीफेरी में है, तो यहाँ पे जो भी इमरजेंसी केस आ जाता है, तो ऐसे तो हम फिजिशियन हैं, लेकिन जो भी एक्सीडेंट वाला हो गया या कोई भी इमरजेंसी केस आ गया, पेशेंट जो आता है, तो उसको हम लोग फर्स्ट एड दे के आगे भेजते हैं। तो अगर कोई 12 बजे रात में अगर कोई हमको खोजता है तो हम अवेलेबल मिलते हैं। तो इस वजह से जो है इस एरिया में मेरा थोड़ा सा लोग सब मुझे जान रहे हैं। और हमको भी अच्छा लगता है कि जैसे NH पे जा रहा है कोई, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है या कोई को वैसा एक्सीडेंट हो गया, कोई पेशेंट आता है, ना कोई उसका कोई गार्जियन है, ना कोई किसी को वो जान रहा है, लेकिन हम इंसानियत के नाते उसका मदद कर देते हैं। इतना सबसे ज़्यादा डेथ अगर कोई होता है, एक्सीडेंट में होता है, जो कि सिर्फ लापरवाही के वजह से। और वो लापरवाही चाहे कोई भी आदमी हो, जो पेशेंट को लाने में हॉस्पिटल में डरता है या रोड पे ही छोड़ देता है, जिसके वजह से होता है, अगर वो सही समय पे हॉस्पिटल चला आए तो ये चीज़ जो है वो डेथ रेशियो उसका घट जाता है। तो मेरा पहला वही रहता है प्रोटोकॉल कि जो है फर्स्ट एड कर दे, उसके बाद जो थाना उसको इन्फॉर्म कर दे, अगर जो उसका गार्जियन उसको इन्फॉर्म कर दे, तो ये सब चीज़ है। सर, जिस तरह से आपका नाम एक समाज सेवी की तरह लोगों के जिह्वे पे चल रहे हैं और सुनने में सर आ रहा है आप एक नए पार्टी के रूप में बिहार में एक प्रशांत किशोर जी का पार्टी, एक जनसुराज, जो कि अभी बिहार में काफ़ी युवाओं के चहेते पार्टी बन चुके हैं और लोगों के जिह्वे पे जनसुराज पार्टी का नाम चल रहा है। सर, सुनने में आ रहा आप उसका समर्थक भी हैं। जी हाँ, जनसुराज पार्टी और प्रशांत किशोर का जो आइडियोलॉजी है, जो इनका जो वे ऑफ वर्क है, जो ये पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जो इनकी मांग है कि हम जिस हिसाब से काम करेंगे, जो हमारा जो लेबर तबका जो बाहर जाता है उसको ऐसा कुछ व्यवस्था करेंगे जो कि हमारे बिहार का लोग पलायन नहीं हो पाए। बेरोजगारी के लिए जो उनका जो स्ट्रेटेजी चल रहा है, उसके बाद वृद्धा पेंशन जो अभी 500 रुपया मिल रहा है उसको बढ़ा के जो इन्होंने कहा है कि 2000 रुपया हम देंगे, तो ये सब मायने हमारे समाज के विकास के लिए मायने रखता है। छोटे स्केल पे जो काम का वो ये लोग जो अपना प्लान कर रहे हैं, और सबसे बड़ा चीज़ कि ये सबको उसके आधार पे जो जो भी अभी जैसे उपचुनाव ले लीजिए 4 जगह, जहाँ पे भी है वहाँ पे सब पढ़े लिखे आदमी को वहाँ पे उन्होंने टिकट दिया है। इस पे क्या है कि जो हमारे समाज में जो शिक्षित लोग हैं, जो जो पॉलिटिक्स से अब दूर जा रहे हैं, वो इस ओर आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि भाई पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे आदमी भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं। एक ज़माना याद था जो बाहुबली लोग इसी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट करते थे, आम आदमी शरीफ आदमी से कटता था, कहीं ना कहीं नहीं इन्वॉल्व होना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हम अगर इसमें आएंगे तो हमारे घर वाले को या परिवार वाले को कहीं ना कहीं से सताया जाएगा। ये जो है डिस्टेंस, ये प्रशांत किशोर जनस्वराज के द्वारा थोड़ा सा घटाया जा रहा है। और अब अच्छा आदमी जो है
जो सकारात्मक आदमी है, जो पॉजिटिव सोच वाले आदमी है, हर एक वर्ग से वो इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा युवा जो बेरोजगार है, जो अभी कुछ साल से, कुछ करीब 20-25 साल से जो इसका सरकार का जो बैड इफेक्ट है, जिसके वजह से जो लोग अब जॉब में नहीं आ पाया, तो वो लोग को एक नया आशा का किरण दिख रहा है कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा, जिसके वजह से वो लोग सपोर्ट कर रहा है। वो हम भी एक युवा हैं और हम इसी वजह से उन सबको देखते हुए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इनको। सर, जिस तरह से अभी बिहार में एनडीए की सरकार वर्तमान में है और इधर नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन की भी तैयारी जोरों पर चल रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का एक जनसुराज पार्टी युवाओं के काफ़ी चर्चे में अभी आ रहे हैं। सर, इन दोनों पार्टी की अपेक्षा जनसुराज को आप किस स्तर से देखते हैं अपने स्तर में? अभी जनसुराज का जो है ब्राइटिंग स्टार है, जो हम लोग का फ्यूचर है, वही जनसुराज का फ्यूचर है। और जनसुराज का फ्यूचर युवा डिसाइड करेगा। अगर युवा युवा चाहता है कि अच्छा हमारा बिहार बने, बिहार जो है अच्छा विकास करे, यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी और जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, और जो हम लोग का जो पलायन हो रहा है, वो पलायन जो है वो नहीं हो, जिसके लिए जो प्रशांत किशोर और जनसुराज की टीम जो काम कर रही है, उसी के तहत, उसी से इंस्पायर्ड होके हम लोग और यहाँ के जितने युवा लोग हैं सब जुड़े हैं इस पार्टी से, और आशा करते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत अच्छा रहेगा। और हम लोग हर एक कोने में जाएंगे, हर जगह से मैप तैयार करेंगे, जहाँ जहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उसको रोकने का कोशिश करेंगे और उनके लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे जो कि बाहर नहीं जाए। बाहर लोग जाता है तो कितना 10,000 15,000 कमाता है, तो हम अगर यहाँ पे बिहार में अगर उसके लिए वो व्यवस्था कर दे, तो मेरा ये है कि जो आदमी है जो मजबूरी के तहत बाहर जाता वो नहीं जाएगा। और जिस तरह से सर अभी एक ये है जो मतलब बड़े-बड़े चेहरे और बुद्धिजीवी लोग जितने भी बिहार के ऐसे व्यक्तित्व हैं, चाहे वो कवि हो या फिर लेखक हो या बड़े चेहरे, बुद्धिजीवी, ज्ञानी जो भी हमारे अभी जिस तरह से डॉक्टर की भी अगर बात किया जाए, बेगूसराय में भी एक से एक बुद्धिजीवी चिकित्सक भी जनसुराज को समर्थक दे रहे हैं। इस दृष्टि से आप जनसुराज में आप अभी आप समर्थक दे रहे हैं। इस समर्थन देने के वजूद में आप सर, आपकी क्या इस क्षेत्र के प्रति विकास की मुद्दा क्या रहेगी? सबसे पहले विकास का मुद्दा ये रहेगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो शहरी एरिया है, जो बलिया लखमीनिया का एरिया है, वहाँ जो है ड्रेनेज का समस्या है। जो दीरा वाला क्षेत्र है, जो थोड़ा सा दूर है, वहाँ बाढ़ का समस्या है, फसल खराब हो जा रहा है, उसका समस्या है। सुखाड़ की वजह से फसल खराब हो जाए या बाढ़ की वजह से खराब हो जाए। और जो हमारा जो जवान है जो पढ़ने के लिए बाहर अदर स्टेट में जाता है, ये भी एक समस्या है हमारे स्टेट का। और सबसे बड़ा इस सब के साथ जो मजबूरी में जो पलायन होता है, यहाँ से जो जवान आपके 20 से 40 साल के आदमी जो बाहर जाते हैं, वहाँ सेटल हो जाते हैं, उनके विरासत को यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वो मजबूरी में जाए या शौक से जाए। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बिहार में डेवलप हो जाए तो लोग पलायन में नहीं जाएंगे, और लोग बाहर नहीं जाएंगे तो जो हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ये है, उससे हमारे पास जो ज़मीन है जो बाहर चला जाएगा, तो उसका लोग यूटिलाइज दूसरे तरीके से होने लगता है। जो घर वाले, जो उनके बाप दादा हैं, वो बच्चे के आस में रहते हैं कि वो आएगा, लेकिन वो आ नहीं पाता, वो वहीं शिफ्ट हो जाता है। तो ये सब समस्या को हम लोग और जनसुराज पार्टी जो कि है दूर करना चाह रही है, उसके साथ ही हम लोग हैं। सर, अभी वर्तमान में जो है साइपुर कमाल विधानसभा से जनसुराज की ओर से आपका नाम काफ़ी चर्चों में आ रही है, और जनसुराज पार्टी का सुनने में आ रहा भावी विधानसभा प्रत्याशी भी आपको बनाया जाएगा। इसमें जनताओं की काफ़ी जोर शोर से बातें चल रही है। सर, कहाँ तक ये मतलब सही है? और आप अगर जनसुराज के भावी प्रत्याशी बनते हैं, अगर आपको जनता चुनती है, चाहती है, तो आप इस क्षेत्र की विकास को किस स्तर तक ले जाएंगे? ये बिल्कुल सही बात है। हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम प्रशांत किशोर के और जनसुराज के आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। और अगर पार्टी हमको कोई और दायित्व देता है या मेंबर बनाता है यहाँ पे, तो उसके लिए सोचा जाएगा। लेकिन सब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये है कि इस कोई भी यहाँ पे जो विकास का काम नहीं हो रहा है, या जो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम समस्या आ रही है उसको दूर करना। और अगर कोई हमसे अच्छा कोई कैंडिडेट आता है या कोई भी कैंडिडेट आता है प्रशांत किशोर की तरफ से या जनसुराज पार्टी की तरफ से, तो हम लोग सब मिलके उसके साथ रहेंगे। और जो भी यहाँ तक अभी तक में जो परिवर्तन नहीं हुआ, जो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है जो पिछले सरकार से,
वो हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र और बिहार का विकास हो, अच्छा से विकास हो और हर जगह हमारे स्टेट का नाम हो, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास। और हम लोग जो हैं लेबोरियस भी हैं, मेहनती भी हैं, और बस प्राउड हम लोग को इसलिए नहीं फील होता है क्योंकि हम लोग जब अदर स्टेट में जाते हैं तो वो लोग ट्रीट हम लोग के साथ सही नहीं होता है। चूँकि नहीं होने का वजह है हमारे पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अच्छा हमारे पास रोज़गार का स्रोत नहीं है, जिसके वजह से दे आर ट्रीटेड लाइक बिहारी। बिहारी तो एक गाली हो जाता है, जो कि अदर स्टेट जैसे बिहारी बिहारी करते हैं तो एक गाली की तरह प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ को जो बिहारी गाली बोल के जो इसको प्रयोग करता है, उसको हम लोग एक प्राउड की तरह फील करवाना चाहते हैं, जो जिसके स्रोत के लिए जिसके इसके लिए हम लोग को जो काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनस्वराज के समर्थक डॉक्टर एस मुजाहिद सर, और इनके मुक्तव्य से आपने सुना, काफ़ी मेरे द्वारा सवाल किया गया, इन्होंने अपना जवाब दिया शालीनतापूर्वक। और इसी प्रकार की आप चुनाव से जुड़े मुद्दों को सुनने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। इसके लिए सर को समय देने के लिए काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।